बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट बॉयज़ पायलट सेकेंडरी स्कूल डडियाल 1948 में यहाँ तहसील बार के लोगों यानी सब डिवीज़न डडियाल तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कायम किया गया। ये वो वाहिद तालीमी अदारा है जो डडियाल बार के तमाम गाँव और कस्बों की तालीमी ज़रूरियात को पिछले 60 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद पूरी कर रहा है। इसके साथ साथ जब तालीमी इदारे और भी वजूद में आने लगे तो डडियाल पायलट सेकेंडरी स्कूल डडियाल जो है वो फिर भी अपनी मुनफरिद असलियत का हामिल रहा। यहाँ की जो तलबा की तादाद है वो हमेशा 500 से ज़्यादा रही। इस वक्त 600 से ज़ायद तलबा जो हैं वो इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीमी नताइज के हवाले से भी ये अदारा जो है वो आज़ाद कश्मीर में एक नुमायाँ मकाम और हैसियत रखता है। पिछले चंद सालों से तो इसका जो है वो रिकॉर्ड और भी नुमायाँ है। 2006 से लेके अब 2013 तक इसके जो नताइज हैं वो बड़े मिसाली और मुनफरिद हैं। 2012 का जो हालिया नतीजा है वो डडियाल स्कूल के जो है वो 92 यानी 92 बच्चे जो हैं उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और उनमें एक तालिब इल्म के 986 नंबर हैं आउट ऑफ 1030। ये मैक्सिमम मार्क्स इस अदारे के हैं जो किसी भी वक्त जो है कि किसी तालिब इल्म ने इस स्कूल में हासिल किए हैं उससे सबसे ज़्यादा है। और ये वो तादाद भी है 92 बच्चों की जो मैट्रिक जिनने पास की है, ये भी वो तादाद जो है वो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तादाद है जो किसी भी वक्त जो है किसी भी साल में जो है तालिब इल्म यहाँ से पास हुए। तो इसके साथ साथ अदारा में को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी हम निसाबी सरगर्मियों में भी नुमायाँ मकाम है। स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ इवेंट्स में भी इस अदारे ने बोर्ड की सतह पर नुमायाँ पोजीशंस हासिल की हैं और इसके अलावा तकारीर, नात, अरफाना कलाम और दीगर सरगर्मियों में अदारे का एक मुनफरिद और आज़ाद कश्मीर भर में जो है वो मुख्तलिफ इवेंट में वो कश्मीर की सतह पे जो है ना इसने पोजीशन ली है। और 2012-13 में स्काउट रैली में आज़ाद कश्मीर भर में हमारे तलबा ने जो है वो 3 आम पोजीशन हासिल की हैं स्काउट रैली में, जो किसी भी अदारे में आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा शील्ड थी। और ज़िला मीरपुर में तो हमारा जो है वो पहली पोजीशन थी, 7 तलबा ने वो शील्ड हासिल। मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन है और आप मुझे डडियाल ऑनलाइन पर देख रहे हैं। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम चितारन वाला ओ हर मैदान नहरदा उस दा नाम चितारन वाला हर मैदान नहरदा। मर्द मिले ता दर्द न छोड़े ओ गन ते गुन करदा कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा लाल बना पतरदा कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा लाल बना पतदा। निचां दी आशनाई कोलू फैज़ किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ज़ख्माया।
आलोलाद आलोलाद तेरी दमंगता मैं गंगाल ज़यानी पाहर मुहम्मद ताई सदका शाह जेलानी जिस घर आवण जावण होवे जाइए वंग परवा खान काबे वंग उसनू तकिए रखिए पाक निगावा खान काबे वंग उसनू तकिए रखिए पाक निगावा। अंदरल वेलफेयर ट्रस्ट का यहाँ ज़िक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे स्कूल में जहाँ असातिज़ा और तलबा की इतनी अच्छी कारकर्दगी थी, उसको मज़ीद परवान चढ़ाने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए अंदरल वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस अदारे में फ़र्नीचर और बिल्डिंग दो बड़े मसाइल जो अरसा से चले आ रहे हैं। बिल्डिंग का मसला अभी हाल तलब है, लेकिन जहाँ तक बच्चों के बैठने के लिए फ़र्नीचर की ज़रूरत का तल्लक था, हमारा प्राइमरी सेक्शन तकरीबन उसके पास एक क्लास ऐसी थी जो बमुश्किल उस फर्नीचर को इस्तेमाल करके बैठने के लिए अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती थी, और जबकि मिडल और हाई हिस्सा जो है उसमें फ़र्नीचर बहुत कम था। लेकिन जब इम्तहानात शुरू होते थे मैट्रिक के, FA का ये भी सेंटर है, और इसके साथ साथ ये चूँकि शहर का मरकज़ी इदारा है, तहसील हेडक्वार्टर में वाक़ है, और यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स भी वक्तन फ़वक्तन मुनक़्क़द होती रहती हैं। उसके लिए भी फ़र्नीचर की टीचर्स ट्रेनिंग के लिए ख़ासी ज़रूरत। मैं हूँ जुनैद कैसर, आप मुझे डडियाल ऑनलाइन में देख रहे हैं। तो हम में जब ये काम होते थे, इम्तहानात शुरू हों या टीचर्स ट्रेनिंग की वर्कशॉप हों, उस वक़्त मिडल हिस्से और हाई हिस्से का फ़र्नीचर भी उनके इस्तेमाल में चला जाता था इम्तहानात के लिए, और बच्चों को मजबूरन ज़मीन पे बैठ के तालीम हासिल करना पड़ती थी। तो मैं यहाँ अंदरल वेलफेयर ट्रस्ट का मैं और मेरे असातिज़ा इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस अदारे के बच्चों के लिए जो है वो फ़र्नीचर की जो कमी थी उसको पूरा किया है। 300 से ज़ायद कुर्सियाँ, 130 से ज़्यादा मेज़, और फिर इसी तरह स्टूल्स जो इम्तहान के नुक्ता नज़र से होते हैं बच्चों के टेस्ट वगैरह के लिए, वो उन्होंने पूरे किए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इम्तहानात भी शुरू हैं, एक तरफ मैट्रिक का इम्तहान जारी है और साथ साथ बच्चों के जो है वो स्कूल भी मुसलसल रेगुलर खुला हुआ है, और बच्चे भी जो है वो उस फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इम्तहानात में हमें कहीं फर्नीचर के हवाले से कोई मुश्किलात पेश नहीं आ रही। मैं समझता हूँ अंदरल वेलफेयर ट्रस्ट से एक बहुत बड़ा काम कर रही है कि डडियाल के और इसके गिरदनवा के स्कूलों के लिए कि बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं बैठने के लिए एक अच्छा माहौल जब हम तालिब इल्मों को देंगे, और अच्छे माहौल में ही वो तालीम हासिल कर पाएंगे। मैं हूँ अशर अली, मैं गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल डडियाल में 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैंने इस साल बोर्ड में 9th क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है, और इंशाल्लाह आइंदा साल भी मैं पहली पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश करूँगा। कंप्यूटर की तालीम हासिल करना मेरा शौक़ है, और मैं मुस्तकबिल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। तालीम के अलावा मुझे खेलों में बैडमिंटन का शौक़ है, और इस साल मैं बोर्ड के सालाना मुकाबलों में अपने स्कूल की नुमाइंदगी करूँगा। मैं हूँ अरसलान सार, और आप मुझे डडियाल ऑनलाइन से देख रहे हैं। मैं हूँ आरिफुल्लाह, और आप मुझे डडियाल ऑनलाइन पर देख रहे हैं। मैं उसामा
मलिक हूँ। आप मुझे इस वक्त डडियाल ऑनलाइन पे देख रहे हैं। बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसकी पसंदीदा होने की वजह ये है कि इसमें हम मुख्तलिफ मतलब हमारा दिल है तो हमें पता चलता है ये कैसे काम करता है। हमारे मसल्स हैं तो इनमें दर्द का बायस हम इसमें अपने जिस्म होता कि माहौल में होने वाली हर चीज़ का इल्म हासिल करते हैं। इससे मेरे फ्यूचर में मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक, इससे ये है कि हम लोग गरीब लोगों की भी मदद कर सकते हैं और उससे नेकियां भी हासिल कर सकते हैं। इस स्कूल को हम इस तरह से बेहतर बना सकते हैं कि हमें चाहिए कि दिल लगा कर पढ़ें कि ताकि बाहर हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। इसके अलावा हमें चाहिए कि हम सफाई का भी खासा ख्याल रखें और अपने स्कूल की हिफाजत करें। मैं हूँ तैमूर अली, आप मुझे डडियाल ऑनलाइन पर देख रहे हैं। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला ओ हर मैदान न हरदा उस दा नाम चितारन वाला ओ हर मैदान न हरदा हुक्मी दे बिन कख ना हिलदा ओ कुदरत दा वाली जिया जो ने निगाह दी विच हर पत्तर हर डाली जिया जो ने निगाह दी विच हर पत्तर हर डाली वाह करीम उम्मत दा वाली महर शफात करदा जिब्राइल जे जिस जाकर नबियां दा सर करदा जिब्राइल जे जिस जाकर नबियां दा सर करदा। तो बाहर है नहीं वो पहले करिए जे लखवारी इतर गुलाबों दो ये नित ज़बाना नामुना दे लायक नहीं कि कलमे दा काना नामुना दे लायक नहीं कि कलमे दा काना आले औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़ियानी पाहर मोहम्मद ताही सदका शाह जेलानी पाहर मोहम्मद ताही सदका शाह जेलानी। डडियाल में एजुकेशन के हवाले से जब बात की जाए तो ये खित्ता जो है वो बड़ा वो कहते हैं ज़रखेज़ है और तालिब इल्म में बेपनाह सलाहियतें हैं। बड़े टैलेंटेड किस्म के हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं।
लेकिन यहाँ जो बड़ा मसला है वो ये है कि बच्चों को तरबियत देने के लिए अब अगर हमारे पास डडियाल में साइंस की क्लासेस हैं तो एक बड़ा प्रेशर हम पे ये है तादाद बढ़ने का भी, और हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। बिल्डिंग का जो मेजर इशू है वो इस स्कूल का वो है कि वहाँ बच्चों की कैपेसिटी के गुंजाइश के से ज़्यादा जो है वो कमरे में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे हम बैठाते हैं। ये एक बड़ा मसला है। लेकिन इसको कम करने के लिए ये हो सकता है कि हम जो डडियाल के इर्द गिर्द तमाम हाई स्कूल हैं उनमें साइंस क्लासेस जो हैं वो स्वाय चंद एक के किसी में भी साइंस की क्लास जो है वो नहीं हो रही है। अगर वहाँ साइंस टीचर्स प्रॉपर दिए जाएं तो ये हमारा मसला हल हो सकता है कि यहाँ जो है वो यहाँ जो बच्चे तालीम हासिल करें उनके लिए वो सहूलत जो है वो आसानी से मैसर हो, उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। दूसरी ये है कि यहाँ से फिर एजुकेशन हासिल करने के बाद जो है वो बच्चों को जो है वो दूसरी तरफ जब हम मैट्रिक से फारिग होते हैं तो कॉलेज में दाखिला जब लेते हैं तो वो भी ये एक मसला है कि इस वक्त जो है वो डडियाल जो है वो बॉयज़ के लिए एक बड़ा जो है वो डिग्री कॉलेज है। साइड पे अगर कठाड़ में और एक बॉयज़ इंटर कॉलेज मौजूद है, लेकिन वो एक गांव में होने की वजह से जो है वो पूरी आबादी जो है वो डडियाल की जो है वो बाकी कठाड़ को छोड़ के उसको डडियाल की तरफ रुख करना पड़ता है। तो इस मसले को भी हल करने के लिए डडियाल के दूसरी जानिब अगर खादमाबाद में हायर सेकेंडरी स्कूल कायम कर दिया जाए तो वो बच्चे वहाँ जो है वो आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं। और फिर जब ये हमारे बच्चे इंटरमीडिएट के बाद फारग होते हैं तो आजकल जो तमाम यूनिवर्सिटी ने BS के प्रोग्राम जारी किए हुए हैं, और हमारा मसला ये है कि BS के लिए जो है वो यूनिवर्सिटियाँ कम होने की वजह से बच्चों को जो है वो दाखिला नहीं मिलता। बेशक वो नंबर अच्छे लेते हैं लेकिन उसके बावजूद मेरिट इतना हाई होता है, चूँकि यूनिवर्सिटी में सीट्स कम होती हैं, नशिस्तें कम होने की वजह से वो बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम से महरूम हो जाते हैं। अगर डडियाल में मस्क यूनिवर्सिटी या आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई BS की क्लासेस का भी एहतमाम कीजिए तो ये एक हमारा जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो उनको दूर दराज यूनिवर्सिटी में या तो वो जा ही नहीं सकते वसाइल की कमी की वजह से, और या ये होता है कि वो उनको दाखिला नहीं मिलता उन यूनिवर्सिटी में नशिस्तों की कमी की वजह से। इसके अलावा ज़ाहिर है दूर दराज जो है वो मसाइल भी होते हैं, तो अगर हम उनको घर के करीब इस तरह की सहूलत फराहम करें तो आसानी से ये हमारा मसला भी हल हो सकता है। दूसरी जानब जो है वो एक और भी इशू है कि नए नए सब्जेक्ट्स नई नई चीज़ें आने से जो है वो हमारा जो है वो टीचर ट्रेनिंग का कोई जो है वो शोबा जो है वो इस तरह का कोई मुसलसल काम नहीं कर रहा है जिससे हम जो है वो उन टीचर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दें, और वो ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जो है वो जो हमारी नई नीड्स हैं वो उसको जो है उसके मुताबिक वो अपनी जो है तदरीस जो है वो बेहतर कर सकें। तो ये ज़रूरी है कि हम टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो मुख्तलिफ़ शुबाजात में टीचर ट्रेनिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि प्राइमरी टीचर से लेकर यूनिवर्सिटी के टीचर्स तक जो है वो टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए और साथ देनी चाहिए। और बिलखसूस जो है वो हमारे यहाँ ये आम तौर पर मौसम गर्मा में तातीलात में अगर ये काम हो जाए तो उससे अदारे भी मुतासर नहीं होंगे और टीचर्स ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और वो जो है नई जो हमारी नीड्स हैं उसके मुताबिक वो एजुकेशन को बेहतर बना सकेंगे। मैं हूँ इमरान नज़ीर और आप मुझे डडियाल ऑनलाइन में देख रहे हैं। जी, मेरा नाम सिकंदर ख़ान है। मैं यहाँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल डडियाल यहाँ तहसील डडियाल का एक मरकज़ी इदारा है। यहाँ पर दूर दराज से तलबा आते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद है। इस सिलसिले में हमें यहाँ पर मसाइल का सामना था बिलखसूस फर्नीचर के हवाले से। तो इस सिलसिले में अंदराल वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। उनमें बहुत सारा फर्नीचर्स जिसमें चेयर्स और टेबल शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ हमारी जो साइंस लेबॉर्ट्री है इसके अंदर भी माइक्रोस्कोप्स भी हमारे पास कम थी। तादाद ज़्यादा होने की वजह से 1-2 माइक्रोस्कोप पर काम नहीं चलता था, जिसलिए उन्होंने ये कुछ माइक्रोस्कोप भी प्रोवाइड किए। मैं हूँ शर्जील अहमद और आप मुझे डडियाल ऑनलाइन पर देख रहे हैं। मैं हूँ असदुल्ला, आप मुझे डडियाल ऑनलाइन पर देख रहे हैं।
बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें हम अपने दिल के बारे में पढ़ते हैं, अपने मसलत के बारे में पढ़ते हैं, ये किस तरह काम करते हैं, और फ्यूचर में मैं अपने डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि हम गरीब लोगों की मदद कर सकें। रियाजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी मोटा लग रही हूँ। मैं हूँ तकीर अहमद, आप मुझे डडियाल ऑनलाइन पे देख रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद दनियाल, आप मुझे डडियाल ऑनलाइन पर देख रहे हैं। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है और मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ ताकि गरीब लोगों का इलाज करके नेकियां कमा सकूँ, साथ में उनकी खिदमत कर सकूँ। मैं डडियाल ऑनलाइन का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तालीमी मसाइल से लोगों की आगाही के लिए वो एक बड़ा काम कर रहे हैं और हमें भी मौका दिया है कि वो हम अपने मसाइल को बयान कर सकें ताकि मसाइल को निपटने के लिए कोई हल नहीं कर सके। तो डडियाल ऑनलाइन जो है इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा काम कर रही है कि लोगों को आगाही कर रही है, उनको जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं लोगों को, उनको वो हमारे ज़रिए जो लोगों तक पहुंच रहे हैं या लोगों के जो मसाइल हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसमें डडियाल ऑनलाइन जो है वो एक बड़ा काम कर रही है।